हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक रेखा x अक्ष व y अक्ष पर शून्य अंतःखंड काटती है तथा यह दूसरी रेखा CD 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 के लंबवत है। रेखा AB का समीकरण निम्न है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण किस रूप में होता है। यहाँ पर देखो, ये रूप होता है हमारे पास, जाता है BX प्लस में AY प्लस में लेमडा बराबर 0। ठीक है, यानी कि एक तो अचर पद बदल जाता है, और जो हमारे पास पहले रेखा थी उसमें जो y का गुणांक है ना, वो अब x का गुणांक बन चुका है। और यहाँ पर जो पहले रेखा थी ना, और उसका हमारे पास क्या होगा, x का जो गुणांक है ना, वो अब y का गुणांक बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस प्रकार का समीकरण आता है। यहाँ पर बीच में माइनस आता है, माफ कीजिएगा। ठीक है, BX माइनस AY प्लस लेमडा बराबर 0, इस प्रकार का आता है। बीच में यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, तो अब देखो, हमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारी रेखा AB है ना, वो 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 के लंबवत है। तो AB का समीकरण देखो किस प्रकार का होगा। यहाँ पे 4x आ जाएगा, माइनस में 3y आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में कोई अचर लेमडा बराबर में 0। तो आप देखो, x अक्ष और y अक्ष पर शून्य अंतःखंड काट रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x और y हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 0 रख सकते हैं, क्योंकि शून्य अंतःखंड काट रही है ना। तो लेमडा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम x और y 0 रखेंगे तो यहाँ पर लेमडा का मान 0 आ जाएगा। यानी AB का जो समीकरण है ना, वो किस रूप का आएगा, 4x माइनस 3y लेमडा का मान 0, यानी बराबर में 0। यानी कि जो विकल्प बी है ना, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।